द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता और द्रव्य संग्रह ग्रंथ की भूमिका। द्रव्य संग्रह, जिसका नाम दब्ब संगहो, क्योंकि ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है इसलिए इसका मूल नाम है दब्ब संगहो, जिसे संस्कृत और हिंदी में द्रव्य संग्रह कहते हैं। आचार्य नेमिचंद मुनि की प्राकृत भाषा में निबद्ध अनुपम रचना है। इस ग्रंथ में षट्द्रव्य, 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग का सुंदर विवेचन सुबोध शैली में 58 गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एक लघुकाय ग्रंथ और बहुत सुबोध शैली में, अर्थात सुगमता से कोई पढ़े और उसे सरलता से समझ में आ जाए। यद्यपि भाषा प्राकृत है लेकिन एकदम बिल्कुल हिंदी की तरह आपको पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है। ये इस ग्रंथ का अपना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्रंथ का निरूपण लाक्षणिक शैली में किया गया है। लाक्षणिक शैली अर्थात प्रत्येक लक्षण द्रव्य और भाव, व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से किया गया है। जैसे प्राण क्या है, भाव क्या है, भाव संबर क्या है, भाव आश्रव क्या है, तो इनकी परिभाषाएं बहुत अच्छी तरह आचार्य महाराज ने दी। इसे कहते हैं लक्षण, और लक्षण बतलाने वाला कहलाता है लाक्षणिक। इन उभय दृष्टियों ने इस लक्षण शास्त्र को आध्यात्म शास्त्र का रूप दे दिया है। अपनी शैली और व्यंजना के बल से इस ग्रंथ ने विद्वानों, सामान्य जनों का और सभी का समादर प्राप्त किया है। जैन समाज में तत्वार्थ सूत्र और 6 धारा के समान तत्वबोध के लिए सबसे अधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ग्रंथकर्ता के संबंध में इतिहासकारों, विद्वानों का स्पष्ट अन्वेषणीय है। स्पष्ट कथन जो है वो उपलब्ध नहीं होता, बहुत सारी चीजें सामने आती, उनमें से हमने क्या सारांश के रूप में लिखना है, हमको रखना है अपने पास, उसे यहाँ पे बतलाते। कोई विद्वान आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को इस ग्रंथ का कर्ता मानते हैं, तो कोई नेमिचंद सिद्धांती देव को। किंतु जब से ब्रह्मदेव सूरी रचित बृहद्रव्य संग्रह टीका प्रकाश में आई है, ब्रह्मदेव सूरी के द्वारा लिखित यह बृहद्रव्य संग्रह, ये उस द्रव्य संग्रह ग्रंथराज की टीका है। टीका कहलाती है किसी भी ग्रंथ पर जो व्याख्या लिखी जाती है, उस ग्रंथ का विस्तार किया जाता है, वो कहलाती है टीका। तो ये द्रव्य संग्रह है और इसकी यह टीका बृहद्रव्य संग्रह है। तब से विद्वानों की धारणा में सुधार आया है। ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका की उत्थानिका में, उत्थानिका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो द इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है या किसी भी बात को कहने की शुरुआत में ही वह उस बात को जो कहा जाता है उसे कहते हैं उत्थानिका। तो इन्होंने अपनी उत्थानिका में, अर्थात इस ग्रंथ को शुरू करते ही एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन में ही स्पष्ट किया है कि मालव देश के धारा नगरी के नरेश अर्थात राजा भोजदेव के काल में श्रीपाल मंडलेश्वर के आश्रम नगर में, वर्तमान में कोटा के निकट जो केशवराय पाटन है, जो कि एक अतिशय क्षेत्र है, इस स्थान में श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में राजकीय राजकोष के अधिकारी
सोमशिष्टि के बोधनार्थ, सोमशिष्टि को समझाने के लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने 26 गाथा प्रमाण लघु द्रव्य संग्रह की रचना की। फिर विशेष तत्व ज्ञान कराने के लिए 58 गाथा प्रमाण द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचा। पहले आचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखा जिसे लघु द्रव्य संग्रह का नाम दिया गया। फिर आचार्य ने उसकी विशेष व्याख्या करते हुए बड़ा ग्रंथ लिखा और जिसका नाम है बृहद द्रव्य संग्रह या सामान्य द्रव्य संग्रह। तो दो प्रकार के द्रव्य संग्रह हमारे सामने उपलब्ध हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है लघु द्रव्य संग्रह जिसमें मात्र 26 गाथाएं हैं, और दूसरा है बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद द्रव्य संग्रह क्या है? तो बृहद द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं हैं। दोनों में ही द्रव्य को समझाने का कार्य किया गया है। द्रव्य के विस्तार पर दोनों ग्रंथों में चर्चा की गई है।